प्रद्युम्न जी को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम था अनिरुद्ध। बाणासुर की एक बेटी थी, नाम था उषा। उसने एक रात में एक सपना देखा, सपने में एक राजकुमार को देखा और सपने के राजकुमार से प्रेम कर लिया। सुबह उदास बैठी थी, भोजन पानी छोड़ दिया। सखी चित्रलेखा पास में आई, सखी बात क्या है? उसने कहा, सखी क्या बताऊं, मेरे सपने में आज एक राजकुमार आया और मुझे उससे प्रेम हो गया। यदि वह राजकुमार नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसने कहा, तुझे हुलिया याद है? कहा हाँ। तू बताती जा। चित्रलेखा ने एक तस्वीर बनाई जैसा जैसा उसने बताया, और जब वह तस्वीर तैयार हो गई तो उसने कहा, मैं इनको जानती हूं, ये तो भगवान द्वारकाधीश के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, इनका नाम अनिरुद्ध है। उषा जी ने कहा, सखी मुझे यह राजकुमार चाहिए। यह माया जानती थी, और बड़ी विचित्र कथा है, राजकुमारियों का हरण तो आपने बहुत सुना होगा। उषा की सखी चित्रलेखा ने राजकुमार का ही हरण कर लिया सोते हुए, और लाकर अपनी सखी को दे दिया। बाणासुर के यहाँ रनिवास में दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन बाणासुर को पता चला, पकड़ करके अनिरुद्ध जी को कारागार में डाल दिया। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आपके इतने पुत्र पौत्र हैं, एक आध खो जाए तो कभी गिनती करते हो? 16,108 पत्नियों से एक पत्नी से 10-10 बेटे थे। आप सोचे कितने बेटे होंगे। एक आध इधर उधर हो जाए तो कभी काउंटिंग करते हो? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, सीधी बात बताओ, बात क्या है? तब नारद जी ने पूरी बात बताई। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका की सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई करते हैं। भयंकर युद्ध हुआ, बाणासुर परास्त होने लगा। वह भगवान शिव का आराधक था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करी, कृपा करो, रक्षा करो। भगवान शिव स्वयं बाणासुर की ओर से युद्ध करने आ गए। महाराज भगवान शिव को देखा, भगवान द्वारिकाधीश ने तो पूछा, महाराज आप कहां से आ गए? भोलेनाथ ने कहा, क्या करूं, कभी कभी चेलों के लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है। चेले ऐसे ही होते हैं महाराज। भोलेनाथ के चेले भी बड़े अद्भुत अद्भुत है। रावण भोलेनाथ की पूजा करने जाता था तो एक दिन कैलाश को ही तौलने लगा, पूरा कैलाश हिलने लगा। पार्वती जी ने कहा, लगता है महाराज भूकंप आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भूकंप नहीं आया, मेरा चेला आ गया। कुछ ऐसे भी चेले होते हैं जो आ जाए तो गुरु जी के यहाँ भूकंप आ जाता है। कहा, इसको तो कुछ दंड देना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने जब अंगूठे से पर्वत को दबाया, इसकी सारी भुजाएं दब गईं, तब इसने सुंदर स्तोत्र बनाया, हमारा शिव तांडव स्तोत्र। जटाट वीगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्बलंबिताम भुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सुना होगा आपने। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा, आज छोड़ दे रहा हूं, फिर ऐसा मत करना। अगले दिन पहुंचा तो इसने कहा, मैं अलग प्रकार से पूजा करूंगा। कोई बिल्लो पत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, मैं सिर ही चढ़ाऊंगा। और सुबह सुबह सिर चढ़ाना शुरू कर देता। पार्वती जी कहती है, सुबह सुबह का खून खराबा हमसे देखा नहीं जाता, या तो मैं ही इस घर में रहूंगी या चेला ही आएगा। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा है प्यारे, मैं खुद पूजा करवाने आ जाया करूंगा, तुम मत आया करो। गोस्वामी पाद कहते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नितयावय। भगवान शिव स्वयं अपनी पूजा करवाने आते थे। भय किस बात का? सभीत का भय इसी बात का है कि सुबह सुबह आएगा तो खून खराबा करेगा, अपना ही गर्दन काट के चढ़ाएगा। तो इनके चेले भी अद्भुत अद्भुत हैं। भगवान शिव युद्ध करने आए तो सबसे पहले शैव ज्वर को छोड़ा है। महाराज भगवान द्वारिकाधीश की सारी सेना बुखार संत्रस्त हो गई, सबको बुखार चढ़ गया, शैव ज्वर। तो भगवान द्वारिकाधीश ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया, और वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर में युद्ध होने लगा। संकेत क्या है? देखिए, वैष्णव और शैव कभी नहीं लड़ते। वैष्णव और शैव कभी नहीं लड़ते। वैष्णव और शैव होने का जो बुखार है, यह आपस में लड़ता है। ज्वर आपस में लड़ता है। यह जो ज्वर है, मैं वैष्णव हूं और मैं शैव हूं। आगे चल करके वैष्णव ज्वर से शैव ज्वर परास्त हुआ। भगवान शिव ने कहा, देखो मेरे चेले को मारना मत। भुजाओं को काटकर छोड़ दिया द्वारिकाधीश ने, और धूमधाम से उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ।